जो सरकार से सवाल करेगा सरकार को मिर्ची लग जाती है उसको, क्योंकि ये जो नुपुर शर्मा है इसने जो धर्म के ऊपर टिप्पणी की, तो ये जुबेर जो है इसने उसको उठाया, सबसे पहला व्यक्ति यही था। और ये बीजेपी हो या कोई भी नेता हो, वो जो अफवाह फैलाते हैं ये उसका फैक्ट चेक करते हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा मिर्ची बीजेपी को लगी, क्योंकि वो विदेशों में भी सरकार की किरकिरी हुई, सरकार से जब सवाल जवाब हुए, और जब विदेशी राजदूतों को बुला के गल्फ कंट्रियों ने बुलाया और इनको माफ़ी मांगनी पड़ी, तब इन्होंने नुपुर शर्मा को लिकाड़ा। जो राजस्थान में घटना हुई घोर निंदनीय है, ऐसी नहीं होनी चाहिए कहीं भी। लेकिन देश में आग लगाने वाले बीजेपी की प्रवक्ता, जिसकी हत्या हुई बीजेपी का समर्थक, जिसने हत्या की वो बीजेपी का समर्थक, तो भैया इसमें क्या कह सकते हैं? तो कुछ षड्यंत्र नजर आता है कि आपको भी? ये षड्यंत्र तो सबसे ज़्यादा है। देश में अफवाह फैलाने वाले बीजेपी के, हत्या करने वाले बीजेपी के और मरने वाले बीजेपी के। लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता आज भी जो अरेस्ट नहीं हो पाई है, बड़ी इस पर राजनीति हो रही है। देखिए, जिसका बाप दरोगा हाँ, उसे क्या चिंता, सारी बीजेपी उसे बचाने में लग रही है, तो उसे कौन अरेस्ट करेगा? सरकार बीजेपी की नहीं कर पाएंगे ये लोग, ये दूसरे लोगों को करेंगे, क्योंकि ये इन्हें तो धर्म की आग लगानी है देश के अंदर। अब जिस व्यक्ति ने अखबार में वो लपेट रहा था रोटी, उसको जेल भेजा, उस अखबार के मालिक को जेल भेजो। उसने वो तस्वीर उसमें छापी क्यों? छापी थी तो अखबार वापस लेता शाम को सबसे। जब वो रद्दी में बिक गया और वहाँ रद्दी में उनके पास पहुँच गया, अब वो दुकानदार सारे पन्ने पलट पलट करके ये देखे कि इसमें कोई धार्मिक तस्वीर तो नहीं है। वो धार्मिक तस्वीर अखबार में छपी क्यों? जी न्यूज़ के एंकर हैं, उसको किसने बचा लिया फिर? उसको बचाया बीजेपी सरकार ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। वो बचाती है। छत्तीसगढ़ की जो पुलिस आई थी वो उसे कोर्ट के आदेश पर पकड़ने आई थी। कोर्ट ने उसको अरेस्ट करने के आदेश दिए थे, तो पुलिस का काम है कि कोर्ट के आदेश की पालन करना। वो यहाँ आई थी। अब मैं तो छत्तीसगढ़ कोर्ट से भी कहता हूँ, उससे ही नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से भी कहता हूँ कि अब इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी को तलब कर ले, क्योंकि वो भगोड़ा हो चुका है, वो फरार है। हरेंद्र जी, क्या आपको भी लगता है कि गलती है रोहित रंजन की या चैनल के मालिक की गलती है जो ऐसी खबर चलाई उन्होंने? ये देखिए, मालिक के बिना तो कुछ होता ही नहीं। इस देश में जो ये बाजारू मीडिया है वो सब उद्योगपतियों का है, और उद्योगपति सरकार के हैं, और वो सरकार का एक एजेंडा चलाते हैं। वो सुबह इन्हें एजेंडा मिल जाता है, शाम तक वही एजेंडा चलेगा, 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, वो एजेंडा दिया जाता है। जब एक राजनेता जो तुम्हारे यहाँ पूरा विपक्ष का राजनेता है, उसको तुम किस तरीके से बदनाम करोगे, किस तरीके से देश में एक नफरत फैलाओगे, ये आप टीवी पे देख ले। रोज़ शाम को किसी भी चैनल में देख लेना, एक हिंदू पेड़ बैठेगा, एक मुस्लिम पेड़ बैठेगा, और दोनों के ऐसे मुर्गे लड़ाए जाएंगे, और वो हिंदू धर्म को गाली देगा, वो मुस्लिम धर्म को गाली देगा, और देश में एक नफरत का माहौल पैदा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाम को डिबेट होती है टेलीविज़न पर, ये बंद होनी चाहिए। ये डिबेट ही बंद नहीं होनी चाहिए। जो भी देश के अंदर जरा सी भी कोई बात करता है सांप्रदायिकता की, उसे उठाओ और जेल भेज दो। ये तो जितना ये बाजारू मीडिया है, ये तो देश से बंद कर दो। आप हिंदुस्तान से ये टीवी चैनल बंद कर दीजिए, देश से लगभग 90% नफरत देश से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन देश में बोलने की आज़ादी है सभी को, संविधान के अनुसार बोलने की आज़ादी है, लेकिन हमें ये बताओ, हमारे भारत के संविधान में कहीं लिखा हो, किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हो कि आप दूसरे धर्म को गाली दोगे? कहीं लिखा है? लेकिन नुपुर शर्मा ने जो बात बोली टेलीविज़न पर, वो तो हदीस में लिखा है ना
उसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा है, उसने कुछ गलत नहीं बोला थोड़ा बहुत भी? नहीं, किसी दिखाओ ना। हदीस में लिखा है। हदीस क्या है? जो उनका धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ कुरान है उनका। तो हदीस भी तो उन्हीं का है ना? नहीं नहीं, देखिए वो तो एक बुक है, किसी ने भी लिखा। मैं धार्मिक ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। बुक तो आप भी लिख दोगे, सारे नेताओं ने लिख रखी बुक। तो हदीस गलत लिखी है? नहीं, मुझे नहीं पता क्या लिखा उसमें। किसी भी देश के नेता ने, किसी भी देश के मुस्लिम ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ। उन्होंने उस बारे में ये नहीं बताया कि ये लिखा है। देखिए, मैं उर्दू पढ़ा नहीं है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। अगर देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, उसने कुछ नहीं कहा, नुपुर शर्मा ने जो भी कहा सही कहा। कानून का सामना करो ना। मैं ये कहता हूँ, मैं हूँ, मुझे पुलिस पकड़ रही है, चल भाई लेके चल, किस उसमें ले चलेगा। मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है, तो मैं न्यायालय में जाके बात करूँगा। लेकिन वो, अगर मैंने गलत किया होगा, न्यायालय मुझे जेल भेज देगा। सही किया होगा, मैं अपने घर आ जाऊँगा। पुलिस को कोऑपरेट तो कर रही है नुपुर शर्मा। कहाँ कर रही है कोऑपरेट? वो तो रोज नू कह दे कि मुझे जान को खतरा। जब मुझे अपनी जान का खतरा है तो मैं ऐसे शब्द बोलता क्यों हूँ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माफ़ी मांगे सार्वजनिक तौर पर। सब बेकार की बात है। आप थे वहाँ? कौन सा व्यक्ति था जिसने आकर के बाहर बताई कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा? मीडिया चैनल बता रहे हैं। चैनल तो वो बताएंगे ना जो उनका बाप कह रहा। देखिए, यहाँ आप लोग भी हैं। आज मैं पूरे देश को बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं यहाँ बैठ के जो बातें कह रहा हूँ, या आपने जो सवाल किए हैं, आप दोबारा अगर इसको कैमरे पे पूरे करके, क्या दोबारा बिल्कुल सेम पूछ सकते हो मेरे से? इस बात बदल जाएगी, भाषा मेरी भी बदल जाएगी, आपकी भी बदल जाएगी। तो वो सीजीएम ने, उसने सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो कहा, बाहर आके इन्होंने कैसे बताया? कौन था वहाँ? और सुप्रीम कोर्ट का काम वर्बली भाषण देना नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है लिखित में आदेश पारित करना। यह भारत के संविधान का नियम है, और जब सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित करता है, वो भारत के अंदर कानून बनता है। अच्छा, हाँ, ये सब एक एजेंडा चलाया जा रहा है देश के अंदर, बाकी कुछ नहीं है। तो ये क्या लग रहा है, 24 की तैयारी कर रही है भाजपा? देखिए, फिर वही बात है। 1977 में जब इमरजेंसी के बाद देश में चुनाव हुए, तो पटना के गांधी मैदान में जेपी ने एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन में जेपी ने कुछ शब्द कहे थे जो उस समय भी सटीक थे, और वही बात आज लागू होती है, वे आज भी सटीक है। मैं देश की जनता से कहता हूँ, सोचना शाम को खाट पर लेट करके इस बाइट को देख करके। अच्छा लगे तो ग्रहण करना, खराब लगे तो इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। खुल के कहता हूँ कि जेपी ने कहा था कि अब देश की जनता को बिना डरे निर्भीक होकर बोलना पड़ेगा कि आप लोकतंत्र के साथ हैं या तानाशाह के साथ हैं। क्यों? ये चुनाव तो आयाम है एक। हमारा संघर्ष बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई और करप्शन के खिलाफ है। एक व्यक्ति की जान ले ली गई बम बुड़ा करके, क्या दलितों की जान इतनी कम आकी जाती है क्या देश में? वो दलित था कि ये राजनेता, जब आपको वोट चाहिए, आपकी वोट इनको चाहिए, तो आप हिंदू हो जाओगे, मुसलमान हो जाओगे, और जैसे ही आपकी वोट ले ली, फिर आप कोई दलित हो जाएगा, कोई मुस्लिम हो जाएगा, कोई जाट हो जाएगा, कोई बनिया हो जाएगा, कोई गुज्जर हो जाएगा, कोई राजपूत हो जाएगा, कोई ब्राह्मण हो जाएगा, फिर तुम जाति में बट जाओगे। मैं आज देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि जो राजनेता जाति धर्म पे वोट मांगे, देश के अंदर नफरत फैलाए, ऐसे नेताओं का बहिष्कार कर दो, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, चाहे आपके परिवार का है। जब तक जनता ऐसा नहीं करेगी, ये राजनेता आपके साथ यही खिलवाड़ करते रहेंगे। लेकिन जो मीडिया है, उसने भी उसको नहीं दिखा उस घटना को जिसमें जान ली गई थी उस व्यक्ति की। मीडिया, फिर आप बार बार मेरे से मीडिया शब्द ना कहें। देश के अंदर, भारत के अंदर मीडिया नहीं है। अगर मीडिया होती तो दिखाती। आज से 20 साल पहले देखते, 10 साल पहले देखते, जो मीडिया थी दिखाती थी। सरकारें डरती थी मीडिया से। आज तड़वे चाट रही है मीडिया जाकर के। लेकिन सर, जब चुनाव आते हैं तो जो बीजेपी के नेता हैं, स्पेशली वो दलितों के घर खाना खाने जाते हैं। इन नेताओं को अपने घर मत आने दो। ये जो आते हैं ना ढोंग करने कि दलित के घर खाना खाने जा रहे,
गरीब के घर खाना खाने जा रहे हैं। ये खाना खाने नहीं आते, ये आप लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाने आते हैं। इनके बाप में इतनी हिम्मत नहीं जो ये अपने घर तुम्हें बुला करके खाना खिला दें। खाना भी तुम्हारा ही खाएंगे, तुम्हारे घर आके खाएंगे दिखाने के लिए। एक देश का प्रधानमंत्री है आज, वो राष्ट्रपति दलित है, दलित ही है ना, दलित है। बताइए उसके राष्ट्रपति बनने से दलित बिरादरी का कोई फ़ायदा हुआ? आज तक वो बोले दलितों पर कितने अत्याचार हुए, मूंछ रखने पे मार देते हैं, गला काट देते हैं, खाना लेके आता है, रोजगार कर रहा है। मोदी जी, ये आपके मुंह पर तमाचा है कि वो बच्चा रोजगार कर रहा है और पैकेट बंद डिब्बा लेकर के उसके घर गया, हाथ भी ना लगाए। तो तुम तो छुआछूत को कितना मानते हो ये आप देख लें, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब एक दूसरा और बीजेपी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू। उसके बाबा प्रधान रहे, पिताजी प्रधान रहे, 2 बार ये मुर्मू जी विधायक रही, मंत्री रही, गवर्नर रही, और अपने गांव में लाइट भी नहीं लगवा पाई। जब ये गवर्नर थी या मंत्री थी, उस समय आदिवासियों का कत्ल हुआ था, 13-14 आदिवासी मारे गए थे। मुर्मू जी का एक बयान दिखा दो, जो अपनी बिरादरी के लिए भी नहीं बोल पाई, वो देश में कब बोलेगी? तो ऐसे राष्ट्रपति को मत चुनना, ये सांसदों को अपने विवेक से काम लेना, और ऐसे राष्ट्रपति को चुनो जो बोले संविधान के अनुसार बोले। क्योंकि ये जो सिन्हा दूसरा खड़ा है, ये वो व्यक्ति है, जब बिहार के अंदर था, कलेक्टर था, तो एक मंत्री ने इनको कुछ कहा, डांट दिया, उस मंत्री को मुख्यमंत्री के सामने कह दिया था कि ये मंत्री की औकात नहीं है जो मुझे डांट दे। तो उसने, मुख्यमंत्री ने अलग बुला करके कमरे में इनसे कहा कि आप अपनी नौकरी तलाश कर लें अगर आपको ये सहन नहीं है। तो मुख्यमंत्री से कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, आप कभी कलेक्टर नहीं बन सकते। दूसरी बार वीपी सिंह की सरकार बन रही थी, इनको राज्य मंत्री बनाया जा रहा था, इन्होंने नहीं कहा कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं करता, राष्ट्रपति भवन से वापस चले आए थे। और ये अगर सिन्हा अगर देश का राष्ट्रपति बनते हैं तो आप याद रख लो, टीएन शेषन साबित होगा। जिस तरह चुनाव आयोग को अधिकार सिखा दिए थे, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर देश को बता देगा कि राष्ट्रपति के अधिकार क्या है, संविधान कैसे लागू होना चाहिए, कैसे संविधान का पालन होना चाहिए, ये बाबा साहब के संविधान को बता देगा। हर व्यक्ति को अपने विवेक से वोट देना, और ये गुलामियत की व्हिप जो जारी करेंगे, या जो व्हिप जारी करे, समझ लेना तुम उसके गुलाम हो। लेकिन हरेंद्र जी, आप बड़ी बड़ाई कर रहे हैं सिन्हा साहब की। इनके बेटे खुद बीजेपी में, ये भी पहले बीजेपी में थे। हाँ, थे बीजेपी में। हाँ। ये जब उसके अटल बिहारी वाजपेयी के उसमें देश के वित्त मंत्री रहे हैं। भाजपा में है ना। देखिए, किसी का बेटा कहाँ जा रहा है, कैसे करूँगा, दोनों हाथों में लड्डू, ये तो रखेंगे, राजनेताओं का काम है। बीजेपी में भी रहे, विपक्ष में भी रहे, सब ऐसे रहते हैं। माधवराव सिंधिया का सारा परिवार कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा हरेंद्र जी, यदि कोई आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन जाती है, देश में फर्स्ट पहली बार, तो दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत ये है कि देश के राष्ट्रपति को, अच्छा एक चीज बताओ आप, देश के राष्ट्रपति को कितने लोग जो हैं ज्ञापन देते हैं, डाक से भी भेजते हैं। अब प्रतिभा पाटिल रही थी राष्ट्रपति, कभी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। आपने विरोध किया था उसका? क्या? प्रतिभा पाटिल का। मैं तो सबका कह रहा हूँ, मत चुनो। महिला का ज्यादा नहीं हो रहा है विरोध ना? है, हाँ हो रहा। क्यों हो रहा? होना भी चाहिए। महिलाओं पे इतने अत्याचार होते हैं, कौन सी बोल रही है? पहले राष्ट्रपति रहते उन्होंने रोका अत्याचार ना, कोई से नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये राष्ट्रपति जो बनते हैं ना, सत्ता पक्ष का तो बनना ही नहीं चाहिए, वो तो गुलामियत में चला जा। तो क्या बीजेपी जो आदिवासी वोटर है उन पर शिकंजा कसने जा रही है? देखिए, इनका तो काम है, अभी तो दलितों को भी बहकाएगी। दलितों की सबसे बड़ी हितैषी बनेगी बीजेपी, बनती है। अगर बीजेपी आपको मंत्री बना दे, मान लीजिए आप दलित हैं और आपको मंत्री बना दे, तो फायदा तो सिर्फ आप अपना करेंगे, जनता का क्या फायदा कर रहे हैं? अच्छा। तो अगर राष्ट्रपति तुमने बना दिया कोई भी किसी भी जाति धर्म से, तो वो अपना फायदा करता है। बताओ, दलित होने के बावजूद उसने एक बार भी दलित को जितना अत्याचार हुआ, क्या सरकार को तलब किया? लेकिन मुर्मू जी पहले ही मंदिर में घुस गई हैं। क्या?
मंदिर में झाड़ू मार रही थी मुर्मू, जबकि जो गोविंद साहब है उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया था। जगन्नाथ मंदिर में कोहनी मार दी गई थी पंडों के द्वारा। कम से कम इतना तो उनको लाभ मिल गया है, मंदिर में घुस गई हैं पहले ही। बस घुस लिए, जाओ तो फिर जाके दिखाते हैं वहाँ से अयोध्या में, किसी मंदिर में जाके दिखाए। ये महिला होने के बावजूद मैं कह रहा हूँ ये राष्ट्रपति बन जाए, बनाओ। वो जो साउथ में एक मंदिर है जिसमें महिलाओं की एंट्री बंद है, भेज के दिखा दियो। राष्ट्रपति बनने के बावजूद चली जाइए। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब है कि देश की जनता की आवाज़ कैसे उठेगी, वो चाहे आप हो चाहे ये हो। क्यों? क्योंकि ये बोलती नहीं है। अभी आपने देखा, मैं देख रहा था, एक ने पोस्टर भेजा कि मुर्मू जो है किसी प्रदेश में जा रही है, मोदी का फोटो है, वेलकम द्रौपदी मुर्मू जी, और मुर्मू का फोटो नहीं। तो बता किसका वेलकम कर रहे? वो तो मोदी जी का भी अभी स्वागत नहीं हुआ है हैदराबाद में, केसीआर के द्वारा इग्नोर कर दिया गया मोदी जी को। मैं मोदी की बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं तो बीजेपी पोस्टर जारी कर रही है। अभी तो राष्ट्रपति बनी नहीं है ना वो। तो बस, तो फिर क्या फायदा? कम से कम फिर वेलकम क्यों कर रहे हो जब राष्ट्रपति बनी नहीं? पीएम भी हैं। जब वेलकम बनी नहीं क्यों कर रहे हो आप? ये देश को गुमराह करने का तरीका है इन लोगों का। और एक चीज़ और है, मैं आपके चैनल से एक शब्द कहना चाहता हूँ कि नफ़रत में, ये जितनी भी नफ़रत फैल रही है इसे भूल जाओ। क्यों दिलों में तूफान लिए बैठे हो, जानकर भी अनजान बने बैठे हो। एक हो जाओ मेरे देश के वासियों, खामा खा हिंदू और मुसलमान बने बैठे हो।